वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। जी, मैं आपका होस्ट तारक मुबारक मसीह आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे ग्रुप के सीनियर टीचर, हमारे उस्ताद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा एल्डर मुनव्वर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम आज इनसे बाइबल मुक़द्दस में से मुकस्सा व मरीम की शान के बारे में कुछ सीखेंगे और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। और दूसरा तारफ़ मैं अपने बुज़ुर्ग सालक मसीह का करवाऊँगा। ये जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये 4 सालों से हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं और ये हमारे प्रोग्राम्स के जो है ना वो जज जो है ना वो सीनियर जज हम इनको मुंतखब करते हैं, क्योंकि देखें तलीम मायने नहीं रखती। खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जोश जज्बा जो हमें नज़र आता है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और उनका जज्बा ये है कि आज उनकी वसात से हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। और इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग ये जी काफ़ी जज्बे के साथ और खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलते हैं, तो हम इनके बहुत मशगूल हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। और ख़ासकर हमारे सीनियर टीचर एल्डर मुनव्वर साहब, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम इनसे मुकस्सा व मरीम की शान के बारे में कुछ सीखेंगे, तो यकीनन हम बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। जी एल्डर मुनव्वर साहब। शुक्रिया तारक साहब। आज ਅਸੀਂ मुकस्सा माँ मरियम के बारे कोई सीखेंगे कि सबसे पहले कलाम मुकद्दस के मुताबिक उच्चा नां है माँ मरियम दा, ये पाक सहीफे कहते ने। उच्चा नां है माँ मरियम दा, पाक सहीफे कहते ने। दोज़ख दी अग विच वो नहीं सड़दे जेड़े मरियम मरियम कहते ने। मुनकर जेड़ा ओदी शान नूं है कजदा, मुनकर जेड़ा ओदी शान नूं है कजदा, मां नूं ना मन्ने जेड़ा ओ पुत्त दा की लगदा। अजीज दोस्तों, मुकस्सा माँ मरियम की शान ना तो असी वधा सकते हैं तो ना कोई घटा ही सकते हैं कि जिहदी खुदा ने शान वधाई है, असी कौन है उहदी शान नूं वधाण वाले या घटाण वाले। अज असी मुकस्सा माँ मरियम दा नां जिहड़ा है ओहदा मैनी सीखांगे। सब तो पहला अज असी मुकस्सा माँ मरियम दा मैनी पर गौर करांगे कि मरियम का मैनी क्या है। मरियम के 3 मैनी हैं। पहला, सरफराज किया हुआ कि जिसे खुदा ने बहुत रुतबा बुलंद दिता हुए उन्होंने मरियम आते ने। समुंदर की मलका, दूसरा समुंदर की मलका, तीसरा सितारा। नए अहदनामे दे विच तकरीबन 6 मरियम का जिक्र आया है, लेकिन जो इज्जत, वकार, एहतराम, शरफ मुकस्सा माँ मरियम यसू की माँ को मिला वो किसी के हिस्से में नहीं आया। मुकस्सा मरियम सबसे पहले यसू मसीह पर ईमान लाई, वो पहली शागिर्दा बनी, वो पहली मोमन बनी, फिर माँ बनी, फिर हैकल बनी, यूखरस का पहला अल्तार बनी और नए अहदनामे की पहली कहन बनी। मादरे मसीह बनी, मादरे कलीसिया बनी, मादरे चर्च बनी, शहादत संदूक बनी और मूसा की जाड़ी बनी। वो खुदा के तजस्सुद, खुदा के फजल, खुदा की बरकत, खुदा की रहमत, खुदा की बख्शिश और निजात का ज़रिया और सबब बनी। वो हमारे और खुदा में दरमियानी ठहरी।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ गौर करांगे कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि मुकद्दसा माँ मरियम को मुबारक किसने कहा। कि सब तो पहला जो असी गौर करने तो जो खुदा ने जबराइल फरिश्ते नूं अपने कोल बुला के तो उन्होंने पैगाम दिता कि यह मेरा पैगाम जिहड़ा है वो मुकद्दसा मरियम दे कोल लैके जा जिहड़ी नासरत दे विच है। तो मेरे जीजो नासरत दा मैना ताज, नासरत दा मैना ताज है, मखसूसियत है। तो उदों खुदा दे मूँह ने दे विचों भी अल्फाज निकले ने, ये खुदा दा कलमा है कि जो खुदा ने जबराइल नूं आख्या कि नासरत शहर दी मुकद्दसा मां मरियम दे कोल जा तो उन्होंने जाके मेरा पैगाम दे कि सलाम ऐ पुर फजल। कि सब तो पहला खुदा ने, फिर खुदा दे फरिश्ते जबराइल ने, फिर माँ अलिसबात ने, फिर खुद मुकद्दसा माँ मरियम ने, फिर एक औरत जड़ी हजूम दे विच सी उन्हें मुबारक आख्या कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू पड़ा और मुबारक है वो छातियाँ जो तूने चूसी। तो मेरे जीजो इन लोगों ने मुकद्दसा माँ मरियम को मुबारक कहा। तो मेरे जीजो जो असी तकवीन की किताब पढ़ने हैं तो वह पहला बाप, वही पहली आयत, वह पहला लफ्ज़ वो तो अं गौर करांगे कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। तो जो असी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील नूं पढ़ने तो वह भी पहला बाप, वही पहली आयत तो पहला लफ्ज़ उथे लिखा है कि यूहन्ना रसूल आंदा पिया इब्तदा में तो कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, तो वही कलाम खुदा था। तो मैं उस वक़्त की गल करन लगा कि जदों यूहन्ना आरफ आंदा कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। तो मेरे जीजो कि उस वक़्त खुदा ने इरादा किया कि मैं एक इंसान बनावा तो वो मेरी इबादत करे। हालांकि इबादत दे वास्ते फरिश्तगान बहुत ज़्यादा हैं जिन्हां दी तादाद लखां ते करोड़ां दे विच जेड़े दिन रात बिला वक्फा इस गल तो बाज नहीं आउंदे कि कदूस कदूस कदूस, कि बिला वक्फा वो खुदावंद दी तारीफ करते रहिंदे ने, खुदावंद नूं पुकारदे रहिंदे ने। ये खुदा दा मनसूबा ही, ये खुदा दा इरादा ही, इहदे विच खुदा दी खुशी सी कि मैं एक इंसान बनावा तो वो मेरी इबादत करे। तो मेरे जीजो कि खुदा ने जो इरादा किया कि मैं इंसान बनावा तो खुदा दे मनसूबे दे विच आया कि अगर इंसान ने गुनाह कर दिता तो फिर तो उस वक़्त ही खुदा ने मुकद्दसा माँ मरियम नूं इब्तदा दे विच ही चुन लिया ही कि अगर इंसान ने गुनाह किया ना तो मुकद्दसा माँ मरियम नूं इस वास्ते चुनिया गया। तो फिर खुदा ने तकवीन की किताब पहला बाप, फिर खुदा ने जिहड़ा है आसमान और ज़मीन बनाया। तो जो सारा मनसूबा मुकम्मल कर लिता तो उथे शायर लिखता है वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है, वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है, आग पानी मिट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है, असद मैं अकेला नहीं मरियम से शुरू करता, यहाँ तो खुद खुदा भी मरियम से शुरू करता है। फिर मेरे अजीज़ों फिर खुदा ने सब कुछ ज़मीन आसमान बनाया, रोशनी बनाई, फ़ज़ा बनाई, दरख्त बनाए, चंद सूरज ते तारे बनाए, जानवर बनाए, इंसान बनाया ते ओनू बरकत दी। ते इंसान की पसली दे विचों पसली लैके उहदे गोशत दे विचों गोश्त लैके ते उन्हें एक उहदा मददगार तैयार किया ते आदम ने उहदा नाम हवा रखिया। आदम ने उहदा नाम हवा रखिया ते असी गौर करांगे कि खुदा ने कि उहदा नाम की रखिया है। खुदा ने उहदा नाम औरत रखिया है। अज असी औरत के मायने ते भी गौर करांगे
ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨਬੀਅਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਦ, ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਬੇਐਬ, ਕੁਆਰੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਦ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਬੇਐਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਬਬ ਮੌਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੇਹਯਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੇਹਯਾ, ਸਖਤ ਬਸ਼ਰਮੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੂੰ ਹਵਾ ਲਈ ਗਮਰਾਹ, ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ ਸਵਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾ ਵੈਰ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦਬਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਖੁਦਾ। ਉਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਔਰਤ, ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਔਰਤ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਵਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ। ਜਬਰਾਇਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੂਵਤ, ਜਬਰਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੂਵਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਯੋਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਮਨੀਨ, ਜਦੋਂ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो थे ये शायर लिखता है, कुदरत को भी मुद्दाए आरजू बदलना पड़ा, कुदरत को भी मुद्दाए आरजू बदलना पड़ा, सारा मंजर हर सू बदलना पड़ा। मरियम से गुफ्तगू करने के लिए असद जबराइल को अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ा। इसे वक्त दे एक नज़म है जिहड़ी मैं पेश करना चाहना। रब सद जबराइल नूं आखिया सी छेती हो के अज तैयार ते जा, रब सद जबराइल नूं आखिया सी छेती हो ते अज तैयार ते जा, झाड़ फंड अपने आप ताईं जरा परां नूं अपने सवार ते जा, धूड़ पवे ना मरियम कुआरी उत्ते जरा परां तो गरद उतार ते जा, मुड़ के ये वेला नहीं आउणा हथ तेरे करन मरियम दा अज दीदार तू जा, तेनू वेख के डरना जरूर मरियम मेरा करन इजहार प्यार ते जा, भावी मरियम कुआरी दे गल जाके मैं तो फतह दा लैके हार तू जा, किते राह विच अटक ना जावीं मैं तो किते राह विच अटक ना जावीं, करके तेज़ ज़रा रफ्तार ते जा, खिड़की खोल के आसमान दी वेखना मैं खुशियां नाल उडारियां मार ते जा,
ਬਰਕਤ ਆਦਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋ ਤੋੜੀ, ਅੱਜ ਮੇਲ ਦੇ ਤਾਰ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾ। ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਲਾਮ ਐ ਪੁਰ ਫਜ਼ਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਥੇ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ کہ تیرے ال بیٹا پیدا ہوئے گا، تو وہ دا نام یسوع رکھنا ہے، تو وہی اپنے لوگوں کو اپنے گناہوں سے رہائی دے گا۔ تو مقدسہ ماں مریم دا کلام مقدس دے مطابق پہلا کلمہ کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد سے نا واقف ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے آکھیا کہ روح القدس کی قدرت تیرے تے سایہ کرے گی، تو حاملہ ہوئے گی، تیرے ال بیٹا پیدا ہوئے گا، تو تو وہ دا نام یسوع رکھنا ہے۔ تو مقدسہ ماں مریم نے اتنے خدا دی اس کلام نو قبول کیتا، اتنے ہاں کر لئی، تو انہیں آکھیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کہ میں تیری بندی ہاں، کہ میں تے تیرے نال چلدی رہی ہاں، تے میں تیرا کہنا جڑا ہے وہ موڑ نہیں سکتی۔ اتنے مقدسہ ماں مریم نے ہاں کر لئی، تے سارے آسماناں تے خوشی منائی گئی کہ اج نجات دا منصوبہ جڑا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، انسان دی رہائی دا منصوبہ جڑا ہے اج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اتنے مقدسہ ماں مریم نے جدوں ہاں کی تھی تو اتنے شعر لکھدا ہے مریم دا جے کر سہارا نہ ملدا ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰੀਮ ਜੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਨੀਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸਦ ਜੇ ਮਰੀਮ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਤੀਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ में मेरे अज़ीज़ो आज का प्रोग्राम साडा ख़त्म हुआ। खुदा आप सब को बरकत दे आज दे पाक कलाम दे वसीले नाल, और अपने पाक कलाम दे मुताबिक फहम अता करे, अपने पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदा रहे। खुदा तुहानू सारिआं नू बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।